सुबह की रोशनी के साथ ही हम उठ गए और खोज के लिए उत्सुक थे। पुराने लोग उन लोगों से मिलना चाहते थे जिनसे मिलना पिछली रात चूक गए थे। मैं किसी अन्य चीज की अपेक्षा उन बड़ी बड़ी आदमियों को उड़ाने वाली पतंगों को देखना चाहता था, जिनके बारे में मैंने इतना सारा कुछ सुन रखा था। पहले हमें लामा मठ के ऊपर से देखना था, जिससे हमें बाहर जाने आने के रास्ते मालूम हो सके। ऊंची छत के ऊपर हमने उफनती हुई चोटियों को और नीचे डरावनी खंदकों को देखा। मैं बहुत दूर उफनती हुई एक पीली जलधारा को देख रहा था, जिसमें पानी के साथ काफी मिट्टी घुली हुई रहती थी। पास की धाराओं का रंग आकाश के समान नीला था और उनमें तरंगे चल रही थी। शांत क्षणों में मैंने एक छोटे झरने की मनोहारी आवाज सुनी, जो हमारे पीछे पर्वत के बगल से नीचे की तरफ बढ़ता हुआ समाप्त होने और दूसरी नदियों में मिलने के लिए उत्सुक था, जो भारत में जाकर शक्तिवान ब्रह्मपुत्र नदी बनने के बाद पवित्र गंगा में और अंत में बंगाल की खाड़ी में जा मिलेगा। सूर्य पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहा था और बर्फ की तीव्र ठंडक तेजी से समाप्त हो गई। आदरणीय लामा, जो मेरे बगल में था, निसंदेह उसके दिमाग में यह सब था, क्योंकि उसने जिले की सारी विशेषताएं बताई थी। वहाँ झरने के दाईं तरफ नोइल मेटेंग्रे, जिसका रस गोखरू को निकालने, मस्से को हटाने और ड्रॉप्सी तथा पीलिया के इलाज के उपयोग में किया जाता है, को इकट्ठा करने के लिए एक काफी अच्छा स्थान था। वहीं पर एक छोटी झील में से पाइलोगोरम डाइड्रोपीपर नाम की एक जड़ी, जिसकी डंडियां झुकी हुई और फूल गुलाबी रंग के होते हैं और जो पानी में पैदा होती है, को इकट्ठा किया जा सकता है। हम इसकी पत्तियों का उपयोग गठिया के दर्द के निवारण के लिए और हैजा में आराम के लिए करते हैं। हमने यहाँ साधारण प्रकार की जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया। केवल ऊंचे स्थानों पर ही हमको बिरले पौधों की उपलब्धि होगी। कुछ लोग जड़ी बूटियों में रुचि रखते हैं, इसलिए उनमें से कुछ का, जो सामान्य प्रकार की है, मैं यहाँ पर उनके उपयोग का वर्णन करूँगा। इनके संबंध में अंग्रेजी नाम यदि कोई है तो मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं केवल लैटिन नाम ही लूँगा। एलियम सेटिबम बहुत अच्छी कीटाणुनाशक है। इसका प्रयोग दमा और छाती की दूसरी बीमारियों के लिए बहुतायत में किया जाता है। दूसरी अच्छी कीटाणुनाशक दवा, जो केवल बहुत हल्की खुशकों में खाई जाती है, वह है बाल्सामोडेंडोन मारिया। ये विशेष रूप से मसूड़ों और स्लेस्मिक झिल्ली के लिए काम में लाई जाती है। आंतरिक उपयोग करने से ये मिर्गी को घटाती है। एक लंबा पौधा जिसमें क्रीम के रंग के फूल होते हैं, इसका रस छोटे छोटे कीटों को काटने के प्रति निरुत्साहित करता है। इस पौधे का लैटिन नाम है बैकिनिया कोर्डाटा। शायद कीटाणु उसे जानते हैं और ये नाम उन्हें डराकर दूर रखता है। एक और पौधा है एफेड्रा सिनिका, जो आंख की पुतलियों को फैलाने के लिए काम में लाया जाता है। इसका प्रभाव एट्रोपाइन की तरह ही होता है और ये निम्न रक्तचाप के मामलों में काफी उपयोगी होता है। इसके अतिरिक्त यह तिब्बत में श्वास के इलाज के लिए सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है। हम इसके सूखे हुए तने और जड़ों के चूर्ण का उपयोग करते हैं। मैं लामा मिंग्या डोंडिप का शिष्य था। आदरणीय भी था, क्योंकि मेरी तीसरी आंख खुल चुकी थी और मैं सिद्ध अवतार था। इसे हम त्रियुल्क्यो नाम देते हैं। संभवतः इस अवतार को पहचानने की विधि का विस्तृत वर्णन शायद कुछ लोगों के लिए मजेदार होगा। किसी लड़के के माँ बाप उनके व्यवहार से ये सोचते हैं कि उसे सामान्य से कुछ अधिक ज्ञान है या उसके पास
कुछ स्मृतियां हैं जिसकी सामान्य तरीकों के द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती, तो माँ बाप स्थानीय लामा मठ के मठाध्यक्ष को मिलते हैं और इस बच्चे की जांच करने के लिए एक आयोग बिठाते हैं। प्रारंभ में पूर्व जीवन की जन्म कुंडली बनाई जाती है और लड़के को शरीर पर कुछ निश्चित चिन्ह के लिए जांचा परखा जाता है। उदाहरण के लिए उसके हाथों पर या उसके कंधों पर और उसकी टांगों पर कुछ निश्चित चिन्ह होने चाहिए। यदि ये चिन्ह देखे जाते हैं तो आगे कुछ राह खोजने के लिए कि ये पूर्व जन्म में लड़का क्या था प्रयास किए जाते हैं। ये भी हो सकता है कि भिक्षुओं का एक समूह उसे पहचान सके, जैसे मेरे प्रकरण में था, और ऐसी अवस्था में उसके पूर्व जीवन में उपयोग में लाई हुई कुछ वस्तुएं उपलब्ध होंगी, जिन्हें ऐसे ही दूसरी वस्तुओं जो दिखने में वैसे ही समान हो के साथ मिलाकर उस बच्चे से अपनी सभी चीजों को पहचानने के लिए कहा जाता है। संभवतः 9 जो उसके पूर्व जन्म में उसकी थी। जब वह 3 साल का हो तो वह ये सब करने के लिए योग्य होना चाहिए। 3 साल की उम्र में लड़के को इतना छोटा समझा जाता है कि उसके माँ बाप पिछले जन्म के चीजों के बारे में बताकर उसे प्रभावित नहीं कर सकते। यदि लड़का और भी छोटा हो तो और अच्छा। वास्तव में इस बात का कतई प्रभाव नहीं पड़ता यदि माता पिता इस बात की कोशिश करे कि बच्चा कैसा व्यवहार करे। वस्तुओं के चुनाव के समय वे उपस्थित भी नहीं रहते हैं और बच्चे को लगभग 30 चीजों में से अपनी 9 चीजों का चुनाव करना होता है। 2 चीजें गलत चुनना असफलता मानी जाती है। यदि लड़का सफल हो जाए तो उसे पुराने अवतार के रूप में पाला जाता है और उसकी शिक्षा पर जोर डाला जाता है। उसके 7वें जन्मदिन पर उसके भविष्य के संबंध में भविष्यवाणियां पढ़ी जाती है और उस उम्र पर उसे बताई गई हर चीज को समझने के लिए उपयुक्त माना जाता है। मेरे स्वयं के अनुभव के आधार पर मैं ये जानता हूँ कि वह यह सब समझता है